अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड 2024 रजिस्ट्रेशन। आपको बता दें 16 दिन का समय और बच रहा है। तो चलिए आप लोग के कमेंट्स का आंसर इस वीडियो में हम करेंगे। जी हाँ, देख सकते हैं आप सभी के प्रश्नों का उत्तर इस वीडियो में किया जाएगा। एक बच्चे का दोस्त यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि सर मेरा डेट ऑफ बर्थ 10/7/2005 है, फॉर्म भरते समय नहीं ले रहा है। जी हाँ दोस्तों, इस कमेंट को हमने खुद ही चेक किया। अगर यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ 10/7/2004 कर दिया तो फॉर्म एक्सेप्ट हो जा रहा है। तो जबकि डीएलएड फॉर्म भरते समय मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम 35 साल या 40 साल छूट के बाद, लेकिन इस फॉर्म को एक्सेप्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के अभी वेबसाइट में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। देखिए, एज कैलकुलेटर के माध्यम से हमने इनकी एज कैलकुलेट भी किया। यहाँ पर देख सकते हैं 18 साल 11 महीना 22 दिन। जी हाँ, डेट ऑफ बर्थ कब से कैलकुलेट किया गया? 10/7/2005 से लेके 1 जुलाई 2024 तक। जी हाँ, आप 1 जुलाई 2024 तक अगर 18 साल के होते हैं तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी भी दिक्कतें कुछ बच्चों के साथ यहाँ पर आ रही हैं। तो ये पीएनपी के भैया बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो हर एक बच्चे का कमेंट यहाँ पर सीरियस लिया जाता है, देखा जाता है। उम्मीद है कि वेबसाइट को जब सही किया जाएगा तो इन बच्चे का फॉर्म एक्सेप्ट होना चाहिए। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, आप किसी प्राइवेट कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा अगर वेबसाइट लास्ट टाइम तक भी ठीक नहीं होती है तो। ठीक है, तो कॉलेज से संपर्क कर लीजिएगा और गलती से पूछ लीजिएगा कि सर अगर हम 2004 करके फॉर्म भर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ गलत होती है तो क्या फॉर्म हमारा एक्सेप्ट हो जाएगा? क्योंकि आपको एक बात और बताना चाहेंगे, बहुत से बच्चे डेट ऑफ बर्थ में भी गलती कर चुके हैं। ठीक है, अगर रिजेक्शन की बात आएगी तो उन बच्चों का भी तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा ना। तो एक बार आप बात कर लीजिएगा, लेकिन गलत नहीं डालना। याद रखिएगा, अपने मर्जी से कोई भी बच्चा गलत फॉर्म नहीं डालेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जानबूझ के हम गलत कर दें और बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी तो दिक्कत हो सकती है। हाँ, इन फ्यूचर दिक्कत नहीं होती है। ये जो डीएलएड के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो सिर्फ एडमिशन तक ही सीमित है। एडमिशन हो गया, बात खत्म। ठीक है, आगे स्कॉलरशिप या कुछ भी ये सब कोई मैटर नहीं करेगा उतना। सर 10th और 12th के मार्कशीट नंबर की जगह सर्टिफिकेट नंबर डाल दिया, क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्टिफिकेट नंबर वहां पर आपका सही भी रहता है। ठीक है, क्योंकि एक आपको उसमें लिखा रहता है एसआर नंबर जो कि होता है सीरियल नंबर। सीरियल नंबर कभी कभी चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपने अपनी मार्कशीट खुआ दी, नई मार्कशीट लेने जाएंगे तो हो सकता है सीरियल नंबर चेंज हो जाए, लेकिन मार्कशीट नंबर ठीक है वही रहेगा जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। अगला देखिए, एम जी के वीपी का बताइए टोटल मार्क्स और अपटेन मार्क्स। ये देखिए, अपने ग्रेजुएशन जहां आपने पढ़ाई कर रखी है वहां सिर्फ आप टोटल नंबर पता कर लीजिए, बाकी सब कुछ आ जाएगा। टोटल नंबर अगर आपने पता कर लिया, जैसे मान लीजिए आपके 80% बन रहे हैं, टोटल नंबर अगर आपको लग रहा है कि 1000 का है तो 80% गुणे 1000 कर दीजिएगा, भागे 100 कर दीजिएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 80 × 10 हो गया 800। देखिए, आपको टो परसेंटेज तो अपने आप पता चल जाएगा, सीजीपीए में है। इसका मतलब इसको जब आप परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे 9.5 से मल्टीप्लाई करके या 10 से, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग फार्मूला है परसेंटेज में बदलने का। ध्यान दीजिएगा, हर जगह 9.5 से भी गुणा नहीं कर सकते, हर जगह 10 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। जब हम 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैक्सिमम आपको 10 सीजीपीए मिल सकता है, और इसमें आपकी जो मैक्सिमम परसेंटेज बनेगी 95 बनेगी। लेकिन अगर आपको कहीं 10 से जीपीए मिलता है और 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100%। ठीक है, ये भी कंफ्यूजन बच्चों में रहता है। चलिए अगला कमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर टोटल नंबर कितने में से कितना मिला है ये मालूम हो नहीं हो रहा है, सीजीपीए जीपीए दिया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस आप एक काम करिएगा, ठीक है, आप अपने कॉलेज में ये पता कर लीजिए सर हमारा टोटल नंबर कितने में से हुआ। बस टोटल आप पता कर लीजिए, आपका नंबर हम निकलवा देंगे। टोटल जो सीजीपीए आपको दे रखा है वहां पर खाली फार्मूला देख लीजिएगा, आपके रिजल्ट पर मेंशन होगा कि जो सीजीपीए को परसेंटेज में बदलने के लिए 9.5 से गुणा करना है या 10 से गुणा करना है। अगर आपका 8.2 सीजीपीए है तो इसको 9.5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जो भी परसेंटेज निकले, मान लीजिए 77 आ रहा है, मानना है, माना है, ठीक है, माना। ठीक है, तो 77% और टोटल नंबर खाली पता कर लीजिए सर टोटल कितने में से एग्जाम हुआ था, उसको मल्टीप्लाई आगे करेंगे और भागे 100 कर देंगे। ये एकदम क्लियर आ जाएगा कि आपके कितने परसेंट मतलब
टोटल नंबर आपको पता चल जाएगा कॉलेज के माध्यम से, और कितने नंबर आ रहा है यहाँ पर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना है, अगर आपके नंबर मिल रहे हैं 777.6, तो आप क्या नंबर वहाँ फिल करेंगे, 777, इतना ही फिल कर दीजिएगा। 778 की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि नंबर एक आधा कम हो जाएगा चलेगा, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला कमेंट देखते हैं। सर मेरा सीजीपीए में 8.3 है आउट ऑफ 10, कितना मार्क्स आएगा? तो ये कॉलेज से पता करिए पहले, ठीक है, कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ, उसके बाद क्लियर होगा। सर नेम में गलती हो गई, रजिस्ट्रेशन फीस भी पेड कर दिया, फीस रिफंड होगी। एक बात याद रखिएगा, पैसा किसी भी कीमत पर नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, पैसा आपका वापस नहीं होगा। देखिए अभी आपको हम क्यों ये सारी बातें बता रहे पता है, आप लोग अदर यूट्यूब चैनल, पता नहीं कितने चैनल को जानते होंगे इधर उधर से, आप सोच रहे होंगे जुगाड़ पानी कर लें, ठीक है, बाकी अभी आप सिर्फ 700 रुपये दे रहे हैं, या 500 रुपये दे रहे होंगे, या 200 रुपये दे रहे होंगे कैटेगरी के हिसाब से। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 700 देंगे बच्चे, एससी और एसटी में 500 रुपये, फिजिकल हैंडीकैप में 200 रुपये। अभी क्या होगा, अभी आपको 5,000 रुपये काउंसलिंग के लिए पेड करना है, और आपको अपने मन का कॉलेज मिल गया तो 5,000 अलॉटमेंट फीस, टोटल 10,000 रुपये। ये पैसा भी नॉन रिफंडेबल होता है, याद रखिएगा, ठीक है। हम आपका 500 नहीं बचाने के चक्कर में, आपका 10,000 भी बचाना है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर मेरे नेम में गलती हो गई है, 700 रुपये रिफंड होगा, अभी पूरा फिल भी नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नंबर पर रोक दिए, दूसरा फिल कर दें या फीस रिफंड का वेट करें? पैसा रिफंड नहीं होगा, अगर आपने एक बार पेमेंट कर दिया है, ठीक है, अगर वहाँ पैसा मतलब होता है ना कभी कभी आपका पैसा बैंक अकाउंट से कट गया, देखिए एक कंडीशन होती है, पैसा आपके बैंक अकाउंट से कट गया लेकिन वहाँ पर फीस अपडेट नहीं हुई, तो उस केस में आपका पैसा रिफंड हो सकता है, लेकिन अगर वहाँ पर शो होने लगा कि भैया पैसा एक्सेप्टेड है, तब नहीं होगा। सर मेरे आवेदन में रोल नंबर की जगह रोल कोड भर गया गलती से। देखिए फॉर्म रिजेक्ट बहुत रेयर केस में होता है, ठीक है, लेकिन आगे चल के ये सब दिक्कतें आती हैं। फॉर्म रिजेक्शन हमने बहुत कम देखा अभी तक, ठीक है, या हम कह सकते हैं जो भी बच्चे हमारे माध्यम से फॉर्म भरे हैं आज तक उनका कोई फॉर्म रिजेक्ट हुआ ही नहीं है, ठीक है। आगे एडमिशन के टाइम समस्या हो सकती है। सर ग्रेजुएशन में टोटल 6 सेमेस्टर के मार्क्स ऐड करके फिल करेंगे ना, या केवल लास्ट ईयर का टोटल? याद रखिएगा ग्रेजुएशन टोटल से बनता है। भाई मेरा पिताजी का नाम में सिंह की जगह कुमार हो गया है, प्लीज़ भाई अब कैसे सही होगा, मेरा पेमेंट भी 700 रुपये हो गया है, ठीक है, पैसा पेमेंट कर दिया, फाइनल फिल नहीं किया है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कर दो। देखिए यहाँ पर बच्चे इनका रिप्लाई कर रहे हैं, मेरा भी यही गलती हो गई है, 700 रुपये रिफंड होगा, अभी पूरा नहीं फिल किया, ठीक है। तो इस बार हम देख रहे हैं बच्चों कुछ ज़्यादा ही गलती कर रहे हैं, एक होता है ना गलती करना, एक होता है कि गलती से भी ज़्यादा गलती करना, ठीक है। हो सकता है कि 2024 में हमारे एक बच्चे का चेक कर रहे हैं कि कितने बच्चे गलती कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता हो, लेकिन इस बार बहुत गलतियां हो रही हैं। सिग्नेचर में ब्लैक पेन ध्यान देंगे, ब्लैक, ये तो हरे से लिख दिया ना, ब्लैक, ठीक है। एक वाइट पेपर A4 साइज का पेपर होगा, उस पर अपना अपना सिग्नेचर कर दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है, जो भी नाम हो आपका ऐसे, ठीक है। तो सिग्नेचर करके इसकी पिक लेंगे और ब्लैक से करिएगा। डीएलएड करके फ्यूचर बर्बाद नहीं करना, देख सकते हैं बच्चे का कमेंट आ रहा है, तो जो बच्चे डीएलएड नहीं किए उनका कौन सा ही आबाद हो गया होगा, आप ये भी सोचिएगा। ऐसा तो है नहीं, डीएलएड नहीं करेंगे तो 1 to 5 के टीचर बनने का सपना छोड़ दीजिए, 6 to 8 के टीचर नहीं बन सकते। ये होता है 1 to 5 प्राइमरी लेवल, 6 to 8 होता है जूनियर लेवल, ठीक है। सर जी मेरा पास 150 से प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, तो देखते हैं क्या होता है, नंबर काफ़ी कम है। सर मेरा 300 में से 222 है, प्लीज़ बताइए, मेरा प्राइवेट में हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, ठीक है, नाइस, चलिए थैंक यू। तो आप लोग के जो भी कमेंट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर एक बच्चे का हम कमेंट चेक करते हैं, नेट पर अप्लाई करते हैं। जैसे इन बच्चे का था 2005 डेट ऑफ बर्थ बता रहे हैं, अगर इसी को ये 2004 करके फॉर्म फिल करें तो हो रहा है, 2005 में फॉर्म आगे नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी समय आपके पास पर्याप्त है, अभी वेबसाइट में कुछ बदलाव किया जाएगा तो हो सकता है ये एक्सेप्ट होने लगे, क्योंकि अभी फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फॉर्म भरने का, क्योंकि काफ़ी बच्चे क्या करते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर खुआ देते हैं, या उनके मोबाइल पर ओटीपी या मैसेज नहीं आता, जब नहीं आएगा तो कैसे काम होगा, तो परेशान अभी किसी बच्चों को नहीं होना। चलिए वेबसाइट में आते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए
18 साल 11 महीने इनकी डेट ऑफ बर्थ हो गई है। सिर्फ एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी जो आपकी एज कैलकुलेट होती है ना, वो पता कहाँ से होती है? चलिए इसको रजिस्ट्रेशन करके देखते हैं का फॉर्म। ये dlresult.com वेबसाइट भी आप लोग को ध्यान में है ना, यहाँ पर भी आपको बता देते कैसे फिल करना है। मान लीजिए आपने सर्च कर लिया है, इस वेबसाइट पर आ गए, तो इस वेबसाइट पर सबसे अच्छी बात ये है कि इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है, एप्लीकेशन फीस पहले से बताई गई है कितना लग रहा है। ठीक है, आप अदर वेबसाइट पर जाकर एक बार कंफ्यूजन में आएंगे, लेकिन ये वेबसाइट रामबाण वेबसाइट है, कोई दिक्कत आपको नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए डीएलएड बीटीसी फॉर्म अप्लाई, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अब जैसे रजिस्ट्रेशन या फीस पेमेंट में जा रहे हैं, हमें इसमें क्लिक क्यों किया? हमको ये देखना है, ये फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर दिख रहा है ना यार, ये ओपन नहीं हो रहा अभी। ये ओपन होना बहुत जरूरी है। देखिए क्लिक किया, कुछ नहीं, वेबसाइट को जैसे नहीं होता है एकदम खत्म। तो वेबसाइट 24 घंटे वर्क कर रही है। अगर आप इसमें कुछ डाटा गलत फिल कर रहे हैं तो सेशन एक्सपायर्ड आ रहा होगा या वेबसाइट आगे नहीं बढ़ रही है। ठीक है, ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी हमने गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के यहाँ 19 साल मतलब यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। फिलहाल आपको क्लियर बता दें, जिन भी बच्चों का डेट ऑफ बर्थ 19 साल हो गया उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, टोटल एज, तो कुछ बच्चे बहुत ही कम एज में डीएलएड कंप्लीट कर रहे हैं। तो ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स आपका है, आपके लिए बना है। 16, ठीक है, 16 दिन 15 घंटे और 58 मिनट और समय रिक्त बचे हैं। चलिए ऑल द बेस्ट।